नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो हम आप तक खबर ला रहे हैं, मणिपुर जो इंसिडेंट हुआ है उस हादसे ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। यानी देश की महिला आज जिन जो वीडियो जो लगातार वायरल हुआ कि किस तरह से दो महिलाओं को नंगा कर कर उनकी परेड कराई गई। क्या ये है कानून व्यवस्था? क्या ये है महिलाओं का सत्कार? जहां पर हमारे देश में महिलाओं के लिए बड़े बड़े कानून बनाए गए और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, कहीं ना कहीं आज विपक्षी दल लगातार ताबड़तोड़ सवाल कर रहा है नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि क्या मणिपुर में ये व्यवस्था है जिस तरह से खुलेआम दो महिलाओं को किस तरह से नंगा सड़क पर दौड़ाया गया, उन्हें किस तरह से परेड करवाई गई। शर्मसार हुई इंसानियत और कहीं ना कहीं दागदार कर दिया इंसानियत को, और कहीं ना कहीं महिलाओं की इज्जत को, असमत को तार तार करने का प्रयास किया। आज हर कोई जवाब मांग रहा है। ये दंगा जो जिस तरह बताना चाहिए, ये वारदात तब हुई जब बताना चाहेंगे आपको कि मणिपुर में तब तनाव बढ़ा जब 4 मई की ये घटना है। 4 मई के 2 महीने के बाद कल से लगातार सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहा, वो तस्वीर वायरल हो रही है जिसे हर महिला देखकर उसकी आंखों में आंसू है। और एक सवाल है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी से कि कब वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। फिलहाल उन्होंने चुप्पी तो तोड़ी, और क्या आरोपियों को कितनी जल्द उन्हें सजा मिलेगी जिसके वो हकदार है। इतनी बड़ी यानी कि महिला की गरिमा को आपने तार तार कर डाला, और सरेआम दो महिलाओं को किस तरह से उन्हें निवस्त्र कर कर उन्हें परेड करवाई गई। और लगातार विपक्ष इस पर अब सवाल उठा रहा है। पूरी खबर क्या है ध्यान से सुनिए। और ये शुरू करने से पहले ये जरूर कहेंगे कहाँ है मोर्चे, महिला मोर्चा जम्मू में। इसके लिए अगर कई विपक्षी दलों का या कोई ऐसा होता था तो आप तो उनके दफ्तरों में घुस जाते थे। आज महिला, देश की महिलाओं के साथ मणिपुर में इस तरह से हुआ है तो आज कोई भी महिला मोर्चा सामने नहीं आया, क्योंकि उनकी पार्टी की नहीं है, शायद इसलिए ये बड़ा सवाल रहेगा। और पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। तनाव तब बढ़ा जब 4 मई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें एक समुदाय के पुरुषों विरोधी पक्ष की 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाई दे। और साथ ही साथ सौभाग्य से बच गए वो, पर यह कहा गया जब हमने विरोध किया तो उन्होंने मुझसे कहा, ये महिलाओं ने कहा है कि यदि तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। फिर जब उन्होंने खुद को बचाने के लिए उनकी बात मानी, नग्न अवस्था में कपड़े उतारे, तो पुरुषों ने कथित तौर पर उनको थप्पड़ मारे, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने जो पूरी बात बताई आप तक हम लाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं हमारा भी दिल दहला है कि क्या लगता है देश में ऐसी मानसिकता और इतनी घटिया सोच रखने वाले लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह लोग सड़क के पास एक धान के खेत में खींच कर हमें ले गए, उसे वहां उन्हें गलत यानी लेटने के लिए कहा, और उसके बाद उन्हें वैसा ही किया। एक दूसरे को देखकर उन्होंने कहा कि चलिए इनका बलात्कार करते हैं। उनमें से एक ने दूसरे को कहा कि चलिए इनका बला, लेकिन अंत में उन्होंने यानी कि ऐसा नहीं किया। ये जो अभी तक हमारे पास जो खबर आई है, जो आपको बता रहे सूत्रों के आधार पर। इसी बीच पुलिस ने मुख्य संदिग्ध हैरा दास 32 वर्षीय को थोबल जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सीएम बीरेन्द्र सिंह ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी वादा किया। मणिपुर हिंसा में जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं हिंसा से कम नहीं है। जिस तरह से 2 महिलाओं की इस्मत के साथ यानी उनके साथ खिलवाड़ किया, जो पुलिस के मुताबिक जो मामला दर्ज किया वो बलात्कार का, गैंगरेप का मामला दर्ज किया है, अपहरण का मामला दर्ज किया है। और जिस तरह से बताना चाहेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने भी ट्विटर इंडिया को ये कहा कि अपमानजनक वीडियो को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मणिपुर हिंसा जो बताना चाहेंगे, जो जिस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, और साथ ही साथ जो कि नेशनल कमीशन विमेन ने ये जो बताना चाहेंगे ट्वीटर्स को आदेश दे दिए हैं कि इस वीडियो को हटाया जाए। औपचारिक रूप से ट्विटर इंडिया के प्रमुख जो सार्वजनिक नीतियों को 2 महिलाओं के नग्न परेड करने के अपमानजनक कृत्य को दिखाने वाले वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कहा कि ये वीडियो पीड़ितों की पहचान से समझौता करता है और एक दंडनीय अपराध है। नहीं, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह से उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन भी, कोई भी विक्टिम महिला हो, हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी को नहीं हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये दंडनीय अपराध भी है। और साथ ही साथ उन्होंने इस वीडियो को हटाने के लिए कहा, वाकई जो शर्मसार कर देने वाली वीडियो। और साथ ही साथ उसके बाद जया बच्चन ने भी अपनी यानी कि ये कहा, उन्होंने कहा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई है इस वीडियो को देखकर। विपक्षी दलों ने लगातार घेरा है अब सत्ता पक्ष
पक्ष को। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि जब उन्होंने मणिपुर का वीडियो देखा तो उन्हें शर्म महसूस हुई। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं पूरा वीडियो नहीं देख सकी, मैं शर्मिंदा हूं, किसी को परवाह नहीं, महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत निराशाजनक है, महिलाओं के साथ हर दिन कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। ये जया बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने ये कहा है। विपक्षी दलों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर हिंसा पर लंबी चुप्पी सवाल उठाया। ये इस तथ्य के बावजूद था कि पीएम मोदी ने आज पहले कहा था कि वह मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ यौन उच्चारों के दुखी हैं और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी वायदा किया था। नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूं कि पीएम इतने लंबे समय तक चुप थे। इसमें से कोई भी इसे समझ नहीं सका कि आखिर देश के प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक चुप्पी क्यों उतारने में हुए। हमने बहुत खुशी है कि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। अब हम चाहेंगे कि वह इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करें। जब वह संसद के अंदर बोलेंगे तो हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से बात की। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने कम से कम अपनी आवाज तो उठाई। अब उन्हें संसद में इस आवाज को लेकर आना होगा। लगातार विपक्षी दल, अब बताना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती ने भी ट्विटर हैंडल से इसकी निंदा की है और हर देश की महिला आज सवाल उठा रही है। आज देश की महिला क्या लगता है कि मणिपुर में, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे उच्चतम न्यायालय ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने बीच में उन्होंने फटकार लगाई है, क्या मणिपुर की ये कानून व्यवस्था थी, क्या ये सुरक्षा व्यवस्था थी जिसके चलते सरेआम दो महिलाओं को किस तरह से उनके कपड़े उतराए गए और उन्हें नग्न अवस्था में यानी कि परेड करवाई गई। पूरा देश आज इस चीज की निंदा कर रहा है कि महिलाओं के साथ आखिर कब तक इस तरह का अत्याचार, प्रताड़ना का शिकार महिलाएं होती रहेंगी। आज शर्मिंदगी होती है कि देश में, जिस देश ने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने की बात कही है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा महिलाओं को सक्षम करने की बात करते हैं, हमेशा उनके लिए नई नई स्कीम ला रहे हैं, उनके लिए सख्त कानून लाए जा रहे हैं। उसके बावजूद इस तरह के लोग जो गंदी मानसिकता, इस तरह की घटिया मानसिकता लेकर दिमाग में घूम रहे और महिला के साथ इस तरह से सरेआम उनकी अस्मत को तार तार करते, उनकी गरिमा को तार तार करते हैं। खुद सोचिए क्या देश के क्या मैसेज आएगा, जहां पर देश, इसीलिए हमारे देश के चर्चे है कि यहां पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाते हैं। किसी भी महिला के साथ गलत होता तो पूरा देश उमड़ पड़ता है। तो देखना यह है कि किस तरह से, फिलहाल एक आरोपी को तो हिरासत में लिया है, पर 4 मई की वीडियो, खुद सोचिए 4 मई, लगभग 2 मई, जून और जुलाई भी जा रहा है, 2 महीने तक आखिर ये वीडियो वायरल क्यों नहीं हुआ। अगर शायद आज ये वीडियो या ये फोटोग्राफ्स वायरल ना होते, शायद ये वायरल ना होते, तो आज भी उन महिलाओं के लिए कोई आवाज ना उठाता या कहीं ना कहीं दब जाता, या वो महिलाएं भी गुमनामी के अंधेरे में कहीं ना कहीं गुम हो जाती। एक बहुत बड़ा सवाल है व्यवस्था पर, वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर, और साथ ही साथ आज सवाल यह भी है कि आखिर क्यों, यानी कि क्या लगता है कि वहां की सरकार की कितनी कमियां रही हैं जिसके चलते मणिपुर में सरेआम ऐसे एक समुदाय के लोगों ने दूसरी समुदायों की महिलाओं के साथ इतना दंडनीय अपराध किया कि आज देश की महिलाएं कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। हर कोई शर्मिंदा है कि क्या लगता है हमारे देश के साथ, जो हमारे देश में ऐसा राज्य है, क्या वहां पर ऐसा होना संभावित था, जहां पर हमारे देश में महिलाओं को बार बार उनके सम्मान की बात की जाती है, उनके मान सम्मान की बात की, महिला को सक्षम करने की बात की जाती है, महिला को आगे। आज कौन सा क्षेत्र है, यानी कि अंतरिक्ष से, धरती से लेकर अंतरिक्ष तक कोई ऐसी जगह नहीं, नासा तक हमारी महिलाएं पहुंच गई, हमारी सैनिक हमारी महिलाएं, पायलट हमारी महिलाएं, पुलिस में हमारी महिला, डॉक्टर हमारी महिला, साइंटिस्ट हमारी महिलाएं, कहां पीछे है। पर कहीं ना कहीं आज भी समाज में ऐसे गुण हैं जो लगे हुए हैं जिन्होंने महिलाओं की अस्मत को तार तार करने में रत्ती भर भी नहीं सोचा। शायद वो लोग ये सोचते कि जिन महिलाओं का आज हम निरादर कर रहे हैं, जिन महिलाओं का आज हम इस तरह से अपमान कर रहे हैं, और जिस महिला ने हमें जन्म दिया वो भी ऐसी ही महिला है, और बड़ी शर्म आती है। और देखना ये आप किस तरह की सजा मिलती है ऐसे आरोपियों को। साफ तौर पर जो कि ये कहेंगे, गृह मंत्री ने भी सीएम से बात की है, जो कि मणिपुर के सीएम, उनसे भी बात की है कि जो आरोपी जो भी इसमें मुलविस होंगे उन पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस घटना से बहुत ही दुखी है वो, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह की वो घटना, जो वीडियो वायरल
लोग, बड़ी ही अफसोस की बात है कि ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग भी देश के राज्य में घूम रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने ये इस तरह का नीच काम किया, इतना घटिया काम किया है। उन्होंने दो महिलाओं के साथ, बल्कि वो दो महिला नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के साथ इस तरह से किया। आज हर महिला आंखों में उम्मीद ली है कि आज हर महिला का सवाल है कि कब उन आरोपियों को, जो भी उसमें शामिल होंगे जिन्होंने उन दो महिलाओं के साथ इस तरह करने की हिमाकत की है, कि किस तरह से नजरें गड़ाए हैं देश की महिलाएं, कि कब उन्हें उन दो महिलाओं को इंसाफ, दो नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं को इंसाफ मिलेगा और एक एग्जाम्पल सेट होगी, ताकि आने वाले समय में करना तो दूर कोई ऐसा सोचे भी ना। ये अभी तक की बड़ी खबर है। आप देखना यह है, जम्मू में ये जरूर कहेंगे कि आज विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को घेरे हूं, क्योंकि अगर बात करें मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है। उसी के चलते सवाल किया कि भाजपा की सरकार के होते ऐसा अगर होना, जो कि देश के प्रधानमंत्री पर बहुत बड़े सवाल खड़ा कर देते हैं, और कई विपक्षी दल आज सवाल भी कर रहे हैं। पर देखना यह कि देश के प्रधान, उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री किसी भी महिला का, देश में के किसी भी कोने में हो, चाहे विदेश से क्यों ना हो, महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। और वाकई नहीं सहेगा हिंदुस्तान अपनी महिलाओं का अपमान। अब देखना यह कि कितनी जल्दी बाकी आरोपियों को भी हिरासत में लिया जाता है और एक एग्जाम्पल सेट की जाती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले लोगों, आने वाले समय में ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को इबरत हो जाए कि अगर उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ जिसने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की, आने वाले समय में कोई भी ऐसा करने का सोचा ना। हम जरूर कहेंगे हम उन महिलाओं के साथ है, अपनी देश की महिलाओं के साथ है। जहां पर भी गलत होगा हम आवाज उठाएंगे और उस सरकार से, जो सरकार वहां पर होगी, उन सवाल भी करेंगे कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में जरूर कमियां रही हैं, तभी इस तरह का इतनी बड़ी घटना हुई जिसे 2 महीने तक छुपाया गया और अल्टीमेटली 2 महीने के बाद यह घटना सामने आई है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।